नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नेक्रोफिलिया के केसेस पाकिस्तान के अंदर, इसको लेके कल एक न्यूज वायरल हो रही थी। आज की डेट में जो आल्ट न्यूज की फैक्ट चेकिंग यूनिट है उसने ये बताया कि जो ग्रेव डिस्प्ले की जा रही थी एज अ ग्रेव ऑफ पाकिस्तान, जहां पे ये बताया गया कि ओवरऑल एक आयरन की सेफ गार्ड लगा रखा था ग्रेव के ऊपर, ताकि कोई उस ग्रेव को खोद के बॉडी बाहर ना निकाल सके। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, जहां पे ओवरऑल एक लेडी की बॉडी को ग्रेव से खोद के बाहर निकाला जाता है और उसके साथ एक कॉप्स के साथ सेक्स किया जाता है, जिस फिनोमिना को आप बोलते हो नेक्रोफिलिया। तो इस नेक्रोफिलिया के फिनोमिना को पाकिस्तान में डिस्प्ले करने के लिए जिस पर्टिकुलर फोटो को इस्तेमाल किया जा रहा था, वो ग्रेव एक्चुअली में एक बूढ़ी औरत की ग्रेव है, जो कि हैदराबाद के अंदर है, तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया में। वो पाकिस्तान की फोटो नहीं है। तो कुल मिला के ये जो फोटो है वो फेक न्यूज की तरह निकल के सामने आ रही थी, बट एक्चुअली में नेक्रोफिलिया के जो केसेस निकल के आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो आज की डेट में एक रियलिटी है। फोटो जरूर यहां पे एक फेक न्यूज हो सकती है। और इनिशियली एक पाकिस्तानी हारिस करके इंडिविजुअल है जिसने इस पर्टिकुलर फोटो को ट्वीट किया, तो उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि ठीक है भाई, आई एम सॉरी, ये फोटो मैंने गलत इस्तेमाल कर ली। लेकिन देखिए, नेक्रोफिलिया की बात की जाए तो नेक्रोफिलिया इज अ रियलिटी टुडे। नेक्रोफिलिया इनफैक्ट आज से नेक्रोफिलिया रियलिटी नहीं है, नेक्रोफिलिया एंशिएंट टाइम से रियलिटी है। मैं आपको बता दूं, एंशिएंट टाइम्स में भी इजिप्ट में ममीज बनाई जाती थी। तो जो ब्यूटीफुल इजिप्शियन वुमेन होती थी जिनकी मौत हो जाती थी, उनकी मम्मी बनाने से पहले उनकी बॉडी को 4 से 5 दिन तक सड़ने दिया जाता था, ताकि कोई उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना कर सके। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। उसके बाद उनको एम्बाल्मर्स को दिया जाता था जो उसको मम्मी में कन्वर्ट करते थे। तो नेक्रोफिलिया ओवरऑल एंशिएंट टाइम से रिपोर्ट हुआ है। इंडिया के अंदर भी कुछ लिमिटेड केसेस नेक्रोफिलिया को देखने को मिले हैं, जैसे जो निठारी कांड हुआ था, और भी कुछ इंस्टेंसेस समय समय पर निकल के आते रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर नेक्रोफिलिया के केसेस बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिले हैं। 2011 में एक केस निकल के आया था जहां पे कराची के एक मॉर्ग कीपर ने 48 फीमेल कॉप्स के साथ सेक्स किया था, उनको उनकी कब्र से निकालने के बाद। और इसीलिए ओवरऑल पाकिस्तान बहुत सारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान को एक हॉर्नी और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी बताते हैं। तो ये जो नेक्रोफिलिया के केसेस पाकिस्तान से निकल के आ रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी चलती है। सेक्स को एक टैबू की तरह देखा जाता है। सेक्स को इंडिया में भी टैबू की तरह देखा जाता है, बट इंडिया में माहौल बदल रहा है। अर्बन सिटीज में ओवरऑल यूथ्स बहुत ज्यादा फोर्थकमिंग है, और ओवरऑल सेक्स को लेके जो लोगों के रिजर्वेशन है वो धीरे धीरे करके हट रहे हैं। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर रिजर्वेशन और कंजर्वेशन बहुत ज्यादा है, कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा है। इस कंटेक्स्ट में इस प्रकार की चीजें होती नजर आ रही हैं, ऐसा कुछ यहां पे बताया जा रहा है। बहरहाल, किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाते हुए, और नेक्रोफिलिया के रिस्पेक्ट में अगर हम इंडियन लॉ को देखें, तो इंडियन लॉ में क्या कोई ऐसा कानून है जिससे हम लोग नेक्रोफिलिया को टैकल कर सकें? तो देखिए, संविधान के सीधे सीधे आर्टिकल्स की बात करिए तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिकॉग्नाइजेस द राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, बट इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द राइट टू डाई विद डिग्निटी। आप जी सकते हैं रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ, आप मर भी सकते हो रिस्पेक्ट के साथ और डिग्निटी के साथ। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट दिया था कि जिंदा रहते तो राइट टू लाइफ, फेयर ट्रीटमेंट, डिग्निटी तो एक इंसान को मिलेगी आर्टिकल 21 के अंदर, मरने के बाद भी ये डिग्निटी उसको मिलेगी। तो मरने के बाद आप ओवरऑल कैसे उसको डिग्निटी दे सकते हो? तो भैया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामजी सिंह एंड मुजीब भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में क्या बोला कि भाई, आप एक लाश को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करोगे, डिग्निफाइड वे से ट्रीट करोगे। अगर बहुत जरूरी है तो ही उस लाश का पोस्टमार्टम करिए, नहीं जरूरी है तो मत करिए। तो अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी मच नेसेसरी, पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम के अंदर आपको पता होना चाहिए ओवरऑल बॉडी, डेड बॉडी के साथ काफी चीर फाड़ होती है और उसके ऑर्गन्स वगैरह निकाले जाते हैं। तो अगर हो सके तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को अवॉइड करो, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला। और ऐसे कुछ सुप्रीम कोर्ट ने परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोलने की कोशिश की। इट इज एज पर लाइंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिर्फ जिंदा रहने के समय पे नहीं, मरने के बाद भी आपकी डिग्निटी का ध्यान रखता है। फिर एक सेक्शन है हमारे इंडियन पीनल कोड का, सेक्शन 297। वो ये बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी रिलीजियस प्लेस में एंट्री मारता है और जानबूझ के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है, किसी बरियल ग्राउंड को ट्रेसपास करता है, तो उसको 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में रिलीजियस ग्राउंड्स का जो रिलीजियस बरियल ग्राउंड्स की ट्रेसपासिंग को एक ऑफेंस बताया गया है। लेकिन आर्टिकल सेक्शन 297 ऑफ द आईपीसी बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, बहुत हद तक इनडायरेक्टली नेक्रोफिलिया के अगेंस्ट जाता है। चूंकि नेक्रोफिलिया के अंदर ओवरऑल वो लेडीज जिनको दफनाया गया है, जिनकी अभी अभी मौत हुई, उनके शव को बाहर निकाल के उनके साथ सेक्स किया जा रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में
एक यंग वुमेन की बॉडी जो अभी अभी मरी है, जरूरी नहीं है कि वो बरियल ग्राउंड के अंदर, वो कहीं भी हो सकती है, वो हॉस्पिटल के मॉर्ग में भी हो सकती है, तो बेसिकली सिर्फ सेक्शन 297 ऑफ द आईपीसी से आप नेक्रोफिलिया को प्रॉपर तरीके से टैकल नहीं कर सकते। ये बस एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि हाँ भाई, जिन धर्मों में ओवरऑल लोगों को मृत्यु के बाद दफनाया जाता है, वहां पे सेक्शन 297 कहीं ना कहीं नेक्रोफिलिया के केसेस को कुछ हद तक रोक सकता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ये आप कह लो क्या बोलता है, अननेचुरल ऑफेंसेस। Whoever voluntarily has carnal intercourse, carnal intercourse का मतलब होता है जहां पे पेनिट्रेशन इन्वॉल्व हो, तो carnal intercourse against the order of a nature with any man, woman और animal। अब बेसिकली इसको बोला जा रहा है अननेचुरल ऑफेंस। नो डाउट एक कॉप्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना एक अननेचुरल ऑफेंस है, लेकिन यहां पे वॉलंटरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और एक मरा हुआ इंसान कभी भी किसी चीज की परमिशन ना दे सकता है ना मना कर सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में सेक्शन 377 भी सीधे सीधे नेक्रोफिलिया के अगेंस्ट नहीं जाता है। तो देखिए, हमारे स्टैट्यूटरी लॉज में एक खामी है, वो खामी ये है कि नेक्रोफिलिया से लेके कोई डेडिकेटेड सेक्शन नहीं है हमारे इंडियन पीनल कोड में। सेक्शन 297 और सेक्शन 377 इनडायरेक्टली नेक्रोफिलिया को डील करते हैं। तो जजों के पास अगर केस जाएगा तो सेक्शन 297 और 377 के अंदर सजा दी जा सकती है। 377 के अंदर सजा 10 साल की है और सेक्शन 297 के अंदर सजा 1 साल की है। तो जरूरी यह है कि नेक्रोफिलिया से रिलेटेड एक डेडिकेटेड कानून इंडिया के इंडियन पीनल कोड के अंदर आना चाहिए। अभी के लिए कानून कौन कौन से अवेलेबल है, तो सेक्शन 297 और सेक्शन 377 को आप कोट कर सकते हो अगर इंटरव्यू में या किसी मेंस के क्वेश्चन में आपसे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाए तो। और इस पर्टिकुलर न्यूज से ये भी पता चलता है, देखिए नो डाउट ये जो ग्रीन रंग की जो ग्रे वाली इमेज है ये एक फेक इमेज है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी मानना सही है कि नेक्रोफिलिया के केसेस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अमूमन नेक्रोफिलिया के बहुत सारे प्रूवन केसेस निकल के आए हैं, इंडिया के अंदर भी लिमिटेड तौर पे केसेस निकल के आए हैं। और बहुत सिंपल बात है, जिस सोसाइटी में जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी और टेबू प्रमोट होगा, वहां पे इस प्रकार की हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो इससे रिलेटेड नियम कानूनों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी इंडिया के इंडियन पीनल कोड में इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड सेक्शन लाने की जरूरत है। आपके इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हैव अ ग्रेट डे।